अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का, गरीबी और संघर्ष में पला बढ़ा। वह मीरा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उन्हें एक होने से रोक दिया। मीरा के परिवार ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि वह उनकी बेटी से तभी शादी कर सकता है जब वह अपने हालात सुधार ले। अर्जुन ने पैसों के लिए जंगल से चंदन चोरी करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी तस्करी की टीम बनाई, जिसमें रघु भाई उसका सबसे बड़ा साथी बना। दोनों ने मिलकर चोरी के लिए नए नए तरीके इजाद किए। अर्जुन जल्द ही गांव में एक अमीर आदमी बन गया। जब अर्जुन ने मीरा को बताया कि वह बड़ा आदमी बनने की राह पर है, मीरा ने उस पर भरोसा किया। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन किस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। अर्जुन ने मीरा से शादी का वादा किया और पैसे जुटाने के लिए चोरी और तस्करी को बढ़ावा दिया। रवि यादव, स्थानीय पुलिस अधिकारी, को चंदन चोरी की खबरें मिलनी शुरू हुईं। उन्होंने जंगल में चौकसी बढ़ाई, लेकिन अर्जुन हर बार उनकी पकड़ से बच जाता। अर्जुन का नाम पुलिस की फाइलों में सबसे वांछित अपराधी के तौर पर दर्ज हो गया। अर्जुन की तस्करी का जाल इतना बड़ा हो गया कि वह जल्द ही अमीर बन गया। उसने मीरा से धूमधाम से शादी की और गांव में सबसे बड़ा घर बनवाया। अब वह सिर्फ चोरी नहीं करता था, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क को चलाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय चंदन व्यापार में अर्जुन की मुलाकात अलीशा से हुई। अलीशा एक खूबसूरत और चालाक महिला थी, जो इस कारोबार में पहले से माहिर थी। अलीशा ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे चंदन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है। उसने अर्जुन को बड़ी बड़ी पार्टियों और अमीर लोगों से मिलवाया। दोनों ने मिलकर एक बड़ा तस्करी नेटवर्क खड़ा किया। विक्रम सेन, एक ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी, को अर्जुन की गतिविधियों की जानकारी मिली। उसने अर्जुन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। अर्जुन ने विक्रम को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने इसे ठुकरा दिया। विक्रम ने अर्जुन की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की और उसके तस्करी के रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया। जब विक्रम ने अर्जुन के गुप्त ठिकानों पर छापे मारे, अर्जुन और मीरा को देश छोड़कर भागना पड़ा। अलीशा ने अर्जुन को विदेश में सुरक्षित ठिकाना दिलाया। अब अर्जुन ने विदेश में रहकर अपना नेटवर्क चलाना शुरू किया और देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय चंदन व्यापारी बन गया। हालांकि अर्जुन के पास दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। मीरा को अर्जुन का यह काम पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि अर्जुन इस खतरनाक रास्ते को छोड़कर एक शांत जीवन जिए। अलीशा ने अर्जुन को समझाया कि इस व्यापार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अलीशा के लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी चीजें खो दी थीं। सादगी, मीरा का सच्चा प्यार और गांव का शांत जीवन। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस तस्करी के जाल से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। अलीशा और उसके दुश्मन उसे खत्म करना चाहते थे। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह अपनी जिंदगी के गुनाहों को जारी रखे या सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करे। विदेश में पहुंचकर अर्जुन ने अपने चंदन तस्करी के कारोबार को और फैलाया। अलीशा के संपर्क और अर्जुन की चतुराई ने उन्हें अमीर बना दिया, लेकिन मीरा इस जिंदगी से नफरत करने लगी। उसने अर्जुन से कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी मेहनत हमें सम्मानित जीवन देगी, लेकिन तुमने हमें झूठ, चोरी और खून खराबे की दुनिया में धकेल दिया है। अर्जुन को मीरा की बात चुभी, लेकिन वह मजबूर था। उसने मीरा को भरोसा दिलाया कि एक दिन वह सब कुछ छोड़ देगा। अलीशा, जो पहले अर्जुन की सहयोगी थी, अब उसके बढ़ते कारोबार से जलने लगी। उसने अर्जुन के दुश्मनों से हाथ मिलाया और उसके नेटवर्क को तोड़ने की साजिश रचने लगी। अलीशा ने अर्जुन के ठिकानों की जानकारी पुलिस और तस्करी विरोधी एजेंसियों को दे दी। भारत में विक्रम सेन ने अर्जुन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पता लगाया। उसने इंटरपोल के साथ मिलकर अर्जुन को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। विक्रम जानता था कि अर्जुन अकेला चोर नहीं, बल्कि संगठित अपराध का बड़ा हिस्सा बन चुका है। एक रात अर्जुन के गोदाम पर पुलिस और इंटरपोल ने छापा मारा। अर्जुन ने अपने आदमियों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीरा इस बार उसका साथ देने से इनकार कर चुकी थी। उसने कहा, मैं अब इस झूठे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं भारत लौटकर शांत जीवन जीना चाहती हूं। अर्जुन ने मीरा को भागने का मौका दिया,
और खुद पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अलीशा के साथ बचने की कोशिश की। छापे में पुलिस ने अलीशा को गिरफ्तार कर लिया। अलीशा ने अर्जुन के खिलाफ गवाही देने का वादा किया। उसने पुलिस से कहा, अर्जुन ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अर्जुन किसी तरह भागने में कामयाब रहा और एक नए नाम और पहचान के साथ कहीं दूर जा बसा। उसने अपना तस्करी का काम छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। उसने मीरा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। मीरा भारत लौटकर अपने गांव में बस गई। उसने अर्जुन के पैसों को ठुकरा दिया और मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन हर दिन अपने गुनाहों के लिए पछतावा करता था। उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया, लेकिन मीरा और अपने गांव का प्यार फिर से हासिल नहीं कर पाया।